हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। माई सेल्फ लोकेश मीना, यूर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। जेनिक टीम ने गेट 2021 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें नेटवर्क में आपके साथ डील करने वाला हूं। और आपने देखा होगा कि 3 वीडियो मेरे आ चुके हैं। अगर एक बार जिन्होंने नहीं देखा है वो 3 वीडियो एक बार जरूर देखें, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन तो आप करोगे ही सही, उसके साथ आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहां पे लिया है। एक सर्किट दिया हुआ है। देखो बच्चा, आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट होगा। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट होगा, बट कंसेप्ट जरूर रिपीट होगा। ओके, तो कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जेनिक लाइव ऐप पे एक दिन पहले ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये एक दिन पहले अपलोड हो जाते हैं। अगर वहां पे जाके आप टेस्ट सबमिट करते हो, टेस्ट देने के बाद आपका जो रैंक रहेगा उसकी ओर से, जेनिक टीम की ओर से आपको 24 दिसंबर को जो यहां से अनाउंसमेंट होने वाला है उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलो देखो, यहां पे पूछ रहा है कि फाइंड करंट। ये फाइंड करंट, ये करंट आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे ब्रिज सर्किट है, और ब्रिज सर्किट है तो ये करंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको ब्रिज सर्किट दिखता है, जब भी आपको ब्रिज सर्किट दिखता है, मतलब 5 रेजिस्टेंस का आपको ब्रिज सर्किट दिखता है, तो वहां पे बैलेंस एंड अनबैलेंस कंडीशन चेक करो। मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज सभी लोग जानते होंगे। ओके, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर इस रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूं R1, ये इसको मैं बोल देता हूं R1, ओके, इसको मैं बोल देता हूं R2, इसको मैं बोल देता हूं R3 और इसको मैं बोल देता हूं R4। ओके, तो यहां पे ये अपोजिट रेजिस्टेंस मतलब अपोजिट आर्म। ओके, अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज में अपोजिट आर्म मतलब R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। अगर इनको हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं आर अपोजिट आर्म, ओके डियर, अपोजिट आर्म R1 इंटू R3 इक्वल टू R3 इंटू RO4। ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारे पास क्या आता है कि दोनों कंडीशन LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। अगर LHS इक्वल टू RHS है तो मिडिल जो ये टर्म है, मिडिल वाली टर्म के अंदर करंट कितना होगा? 0 होगा। चलो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। ओके, R1 इंटू RO3 मतलब 10 इंटू 8 इक्वल्स टू 15 इंटू 6, 15 इंटू 6। ओके, तो यहां पे कितना हो गया? 80 इक्वल्स टू 90। ओके, तो यहां पे आप बोलोगे कि दोनों इक्वल है क्या? LHS इक्वल टू RHS है क्या? नहीं, दोनों के दोनों अनइक्वल है। ओके, अगर ये दोनों के दोनों अनइक्वल है तो आप बोलोगे इट इज अनबैलेंस कंडीशन, इट इज अनबैलेंस कंडीशन। अगर अनबैलेंस कंडीशन है तो मिडिल टर्म के अंदर कभी भी करंट 0 नहीं होगा। ओके, अनबैलेंस कंडीशन है तो मिडिल टर्म के अंदर कभी भी करंट 0 नहीं होगा, ये चीज याद रखना। अगर मैं ये बोलता कि अपोजिट आर्म इक्वल टू अपोजिट आर्म हो जाता, मतलब 80 इक्वल टू 80 हो जाता, या 90 इक्वल टू 90, या एनी वन कंडीशन, ओके, बट LHS इक्वल टू RHS हो जाता, तो उस कंडीशन में करंट कितना होता मिडिल टर्म के अंदर? क्योंकि ये कंडीशन होती बैलेंस कंडीशन, और बैलेंस कंडीशन के अंदर मिडिल टर्म के अंदर करंट कितना होता है? 0। ओके, तो डायरेक्टली याद रखना, जब भी बैलेंस कंडीशन हो तो मिडिल टर्म के अंदर करंट कितना होता है? 0। बट अनबैलेंस कंडीशन के अंदर करंट कितना होता है? 0 नहीं होगा। ओके, तो ये चीजें आपको पता चल गई होगी। व्हीट स्टोन ब्रिज का आपको कंसेप्ट याद रखना है। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है मिडिल टर्म के अंदर करंट। तो मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। देखो, सबसे पहले ये करंट फाइंड आउट करने के लिए
अगर मैं यहां पे VTH एंड RTH फाइंड आउट कर लेता हूं, अगर मैं यहां पे VTH एंड RTH फाइंड आउट कर लेता हूं तो करंट इक्वल्स टू V अपॉन RTH प्लस लोड रेजिस्टेंस, ये कर लोगे आप। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहां पे RTH फाइंड आउट कर लेता हूं, यहां से मैं RTH देखता हूं। ओके, तो यहां से मैं RTH फाइंड आउट कर लेता हूं, और RTH फाइंड आउट करने की कंडीशन क्या होती है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। ओके, एंड करंट सोर्स क्या होता है, ओपन सर्किट। ये कंडीशन याद रखना। ओके, ये कंडीशन याद रखना। आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज शॉर्ट सर्किट होता है एंड करंट ओपन सर्किट होती है। बट यहां पे ये चीज भी ध्यान रखना है कि ये आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स है। इंडिपेंडेंट सोर्स है तो आपको पता है कि सभी के सभी सोर्स यहां पे इंडिपेंडेंट है। तो ये केस कौन सा है, तो ये केस है 1। ओके, केस 1 के अंदर VTH और RTH आप फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्टली करंट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ओके, तो आपको सबसे पहले आपको RTH फाइंड आउट करना है, तो चलो देखते हैं। ये है आपके पास RTH, यहां से देखो, यहां से देखोगे तो आपके पास जो ये वोल्टेज सोर्स है ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो देखो ये हो गया आपके पास शॉर्ट सर्किट। ओके, और यहां से आप देख रहे थे RTH, ये कितना है आपके पास 10 ओम, ये कितना है 15 ओम, और ये कितना है आपके पास 6 ओम, ये कितना है आपके पास 8 ओम। अब यहां से RTH देख रहे हो, अब ये देखो आपका वोल्टेज सोर्स तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो मतलब ये तो एक सिंगल वायर हुआ ना, ये तो आपके पास एक सिंगल वायर है ना, तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सिमिलर है ना। ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो आपके पास एक ही पॉइंट है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे प्लॉट कर दूंगा। ओके, देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं ज्वाइंट कर दूंगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं यहां पे, ये सिंगल वायर है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो आपके पास एक हो गया ना, तो एक होने के बाद इसी सर्किट को मैं कैसे रीड्रॉ कर सकता हूं, देखो यहां पे रीड्रॉ कर लेते हैं अपन। यहां पे 10 ओम, यहां पे कितना है आपके पास 15 ओम। देखो ये वापिस यहां पे आके प्लॉट हो गया। देखो ये देखो, यहां से फोल्ड कर दिया मैंने, ये सिंगल वायर है, तो यहां पे देखो कि ये ऐसे हो गया ना मेरे भाई। ओके, 6 ओम, और ये भी ऐसे हो गया। ओके ओके, ये कितना है 8 ओम। तो यहां से आप क्या देख रहे थे, RTH। ओके, RTH देखने पे अब देखो 10 ओम और 6 ओम किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में। 15 ओम एंड 8 ओम किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में। बट दोनों किस में दिखेंगे आपको, सीरीज में। ओके, तो मतलब RTH का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास, RTH इक्वल्स टू 6 पैरेलल 10 प्लस 15 पैरेलल 8। ओके, तो ये RTH हो गया, मतलब इन दोनों का पैरेलल एंड इन दोनों का पैरेलल, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन किसमें, सीरीज में। तो मतलब 6 पैरेलल 10 प्लस 15 पैरेलल 8, तो ये हो गया आपके पास RTH। तो इसको सोल्व कर लो आप, तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लो। सिक्स पैरेलल 8, 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 16। ओके, प्लस 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 23, 8.96। ओके, तो आपके पास RTH का वैल्यू आ जाएगा 8.96। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं RTH इक्वल्स टू 8.96। ओके, तो ये चीजें याद रखना है आपको। तो ये हो गया आपके पास RTH का वैल्यू। ओके, अब मैं फाइंड आउट करता हूं यहां पे VTH का वैल्यू। ओके, अब VTH आपको फाइंड आउट करना है, यहीं पे आपको VTH फाइंड आउट करना है। अगर VTH, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि VTH होता क्या है। VTH होता है थेवेनियन वोल्टेज, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज।
ओके यही होता है आपका थेवेनिन वोल्टेज। तो यहां पे आपको थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो मैं इस टर्मिनल को क्या बताता हूं कि ये जो टर्मिनल है ना ये V1 है। ओके ये V1 है। ओके और इस टर्मिनल को बोल देता हूं V2। ओके करंट V1 से V2 की ओर आ रहा है, करंट V1 से V2 की ओर आ रहा है। तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। ओके डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे, रेजिस्टेंस। तो ये करंट हो जाएगा। ओके बट आपने यहां पे थेवेनिन रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट किया है। थेवेनिन रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया है तो आप करंट डायरेक्टली V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 5 तो नहीं लिख सकते हो, प्लस में आपको RTH भी करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे 5 ओम लोड रेजिस्टेंस है। ओके तो यहां पे सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जो आपके पास VTH होगा V1 माइनस V2। ओके VTH कितना होगा, V1 माइनस V2। ओके V1 माइनस VO2। तो ये हो गया आपके पास VTH। मतलब क्योंकि मैंने V1 माइनस V2 क्यों लिया, क्योंकि V1 से V2 की ओर करंट पास हो रहा है। तो मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। ओके तो मतलब ये आपके पास VTH हो गया। ओके तो ये VTH हो गया। तो ये आपके पास V1 माइनस V2 क्या हो गया, आपके पास VTH। अब देखो सबसे पहले आप V1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर आप V2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो कि हम क्या करेंगे कि या तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो। ओके डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो, या आप वोल्टेज डिवीजन नहीं लगाना चाहते हो तो आप नोड से भी कर सकते हो। ओके नोड से कैसे करेंगे कि आपको मैं सबसे पहले ये समझा देता हूं कि जो ये 100 वोल्टेज होता है ना, ये जो 100 वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल होता है मेरे भाई, जो यहां पे प्लस और माइनस जो रिप्रेजेंट होता है ना, तो मतलब अगर इस प्लस को मैं क्या बोल देता हूं VP। ओके और इस माइनस को क्या बोल देता हूं VQ। ओके और इस टोटल वोल्टेज, ये जो टोटल वोल्टेज है ये क्या होता है आपके पास VP माइनस VQ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ओके पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। तो VQ का पोटेंशियल क्या होता है, माइनस वाला पोटेंशियल होता है वो रिफरेंस, मतलब जीरो वोल्टेज। ओके जीरो वोल्टेज। और जो VP होता है ना वो होता है 100 वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 100 माइनस 0, मतलब वोल्टेज इक्वल टू कितना हो गया, 100। ओके तो बट आपको ही पता है कि इसीलिए मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूं, 100 वोल्टेज। जो ये 100 वोल्टेज होता है ना, जो ये 100 वोल्टेज होता है, ये यहां पे भी 100 वोल्टेज होगा, यहां पे भी 100 होगा, यहां पे भी 100 होगा, मतलब यहां पे भी आपके पास 100 वोल्टेज होगा। ओके और नेगेटिव है तो मतलब ये रेफरेंस है और यहां पे आपके पास ग्राउंडिंग मतलब जीरो वोल्टेज होगा। ओके तो आप यहां पे वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हो, या अगर वोल्टेज डिवीजन नहीं लगाते हो तो आप नोड एनालिसिस लगा सकते हो। मैं नोड एनालिसिस से भी कर देता हूं एंड आपको वोल्टेज डिवीजन टूल से भी मैं आपको बता दूंगा। देखो अगर मैं यहां पे वोल्टेज डिवीजन लगाऊं तो आप क्या करोगे, जो ये वोल्टेज है ना, याद रखना जो ये वोल्टेज होता है ना, उसके बाद वाला जो वोल्टेज होता है, उसके बाद वाला जो वोल्टेज होता है उसके अक्रॉस का वोल्टेज होता है। तो सबसे पहले इस सर्किट को मैं वहां पे रीड्रॉ कर देता हूं, वरना यहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो ये जो सर्किट होगा 10 ओम, 15 ओम एंड हो गया आपके पास 6 ओम, ये हो गया आपके पास 8 ओम। ओके एंड ये क्या है आपके पास V1 और ये क्या है आपके पास V2, और यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब आपका VTH। ओके और यहाँ पे कितना है आपके पास 100 वोल्टेज। ओके तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो गया आपके पास 100 वोल्टेज और ये हो गया आपके पास जीरो वोल्टेज। ओके अब यहां से आप वोल्टेज डिवीजन लगा दो। अगर वोल्टेज डिवीजन लगाओगे तो सबसे पहले मैं V1 का वैल्यू क्या लिखोगे, टोटल वोल्टेज। ओके और यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 15 प्लस 8 मतलब कितना हो गया 800 डिवाइडेड बाय 23। तो ये तो हो गया आपके पास V1 का वैल्यू। ओके और अगर यहां पे भी मैं वोल्टेज डिवीजन लगाऊंगा तो इस V2 पे भी कितना हो जाएगा, जो याद रखना जो ये वोल्टेज होता है ना, इसके अक्रॉस का वोल्टेज होता है, उससे पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज नहीं होता है। ओके तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6
इंटू टोटल वोल्टेज 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 + 10 मतलब 16। ओके, तो मतलब 600 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपके पास V2 हो गया। ओके, तो आप इस दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, VTH आ जाएगा। लेकिन आप इसको नोड एनालिसिस से भी कर सकते हो। नोड एनालिसिस से कैसे, देखो V2 - 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस V2 - 0 डिवाइडेड बाई 6, V2 - 0 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो ये हो गया आपके पास इक्वल्स टू 0। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या आएगी, V1 - 100 ओके डिवाइडेड बाई 15 प्लस V1 - 0 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 0। तो यहां से भी आप V1 का वैल्यू निकालोगे और यहां से भी आप V2 का वैल्यू निकालोगे तो भी आपके पास सेम ही आएगा। ओके, तो V1 का वैल्यू आ गया 800 डिवाइड बाई 23, V2 का वैल्यू आ गया आपके पास 600 डिवाइड बाई 16। ओके, तो अब आपको निकालना है VTH, तो VTH का वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 - V2, तो VTH का वैल्यू आप निकाल लो। VTH V1 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, देखो 800 डिवाइडेड बाई 23। ओके, तो मतलब 34.78 माइनस कितना होगा 600 डिवाइडेड बाई 16, 600 डिवाइडेड बाई 16। ओके, मतलब 37.5। ओके, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, 34.78 माइनस 37.5 कितना आ गया, माइनस VTH इक्वल्स टू -2.72। ओके, अब देखो आपके पास VTH आ चुका है और आपके पास RTH आ चुका है, तो आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, करंट इजीली फाइंड आउट कर लोगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, देखो अब देखो कि आपके पास जो करंट का वैल्यू होगा, करंट इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस लोड रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं कि करंट इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय RTH कर देते हैं, बट याद रखना अगर लोड रेजिस्टेंस गिवन है तो उस रेजिस्टेंस को भी लिखना जरूरी है। ओके, अगर नहीं गिवन है तो VTH डिवाइडेड बाय RL होगा, अगर गिवन है तो RTH प्लस R लोड रेजिस्टेंस, ये याद रखना है आपको। ओके, तो करंट इक्वल्स टू VTH का वैल्यू कितना है आपके पास -2.72। ओके, डिवाइडेड बाय RTH का वैल्यू कितना है आपके पास 8.96। ओके, प्लस लोड रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। ओके, तो सोल्व कर लो, करंट इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 8.96 प्लस 5, 13.96। मतलब आपके पास आएगा -0.194, ये करंट का वैल्यू आएगा। ये चीज याद रखना है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। बैलेंस एंड अनबैलेंस कंडीशन जरूर भी आपको चेक करना है। ओके, एंड जो ये रेजिस्टेंस होता है ना, लोड रेजिस्टेंस, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय RL कर देते हैं, RTH कर देते हैं। ओके, RL नहीं RTH। ओके, तो VTH डिवाइडेड बाय RTH करते हो तो वहां पे क्या होता है कि लोड रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता है, इसीलिए आप VTH डिवाइडेड बाय RTH करते हो, मतलब लोड रेजिस्टेंस आपके पास 0 होता है। अगर आपको लोड रेजिस्टेंस गिवन है तो आपको करंट इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL आपको लिखना पड़ेगा। लोड रेजिस्टेंस कौन सा होगा, जिसके अंदर करंट आपको पास करवानी है। ओके।
तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।